मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। बारिश के मौसम में ढाबे पर ग्राहकों का आना कम हो जाता है। इतने कीचड़ में कोई ग्राहक आना भी पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। बस एक बार मेरा बेटा अच्छी नौकरी पर लग जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा माँ। उन दोनों को शहर में रह रहे विकास से कई उम्मीदें थी। उधर शहर में विकास। सुना है पास में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है जहाँ बड़ी अच्छी चिकन बिरयानी मिलती है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। विकास की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो नौकरी करता था, लेकिन इस बारे में दोनों माँ बेटी को कुछ पता नहीं था। विकास मजे से अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बेटी की आस ही विकास था। वो जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी, एक छोटा सा ढाबा चलाकर। फिर एक रोज, माँ ग्राहक आ रहे, आइए आइए मैडम। छी, यहाँ तो कितना गंदा हो रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सुमित्रा अपनी साड़ी के पल्लू से उस जगह को साफ करती है जिस पर वो बैठ जाती है। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? आपके यहाँ चिली पटेटो मिलते हैं क्या? जी नहीं। तो फिर मोमोज? नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो बस चाय और आलू प्याज मिर्च के पकौड़े मिलते हैं। बताइए ले आऊँ क्या? अच्छा ठीक है, फिर अब जो भी है ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। प्रिया और सुमित्रा जल्दी से तरह तरह के पकौड़े और चाय बनाकर उन्हें ला कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके टेबल पर परोसती हैं कि टपरी से टपकता हुआ बारिश का पानी उनके चाय पकौड़े में गिर जाता है। छी, हमें नहीं खाना ये, अब इन गीले पकौड़ों को आप ही खाइए। अरे बच्चों रुक जाओ, माफ कर दो ना। सुनो तो अभी हम दूसरे पकौड़े निकाल देते हैं। लेकिन वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से कुछ ग्राहक आए थे, वो भी चले गए। घर में वैसे ही खाने के लिए कुछ नहीं है। अब पता नहीं हमारे घर में चूल्हा भी जलेगा या नहीं। बस माँ, बहुत हुआ। भैया तो कभी हमारा हाल चाल भी नहीं पूछते। अब मैं उन्हें यहाँ आने के लिए फोन कर रही हूँ। नहीं बेटा, वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसे कुछ मत बताना, वो बेमतलब ही परेशान होगा। दोनों माँ बेटी इस बात से परेशान थी कि उनके ढाबे पर ग्राहक नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में विकास बड़े मजे से बिरयानी की दावत करता है। वाह यार, क्या बिरयानी थी, मजा आ गया। अच्छा चलो, अब कल मिलते हैं। घर आकर विकास आराम से सो जाता है। एक रोज, वैसे विकास, तू गांव का रहने वाला है ना? हाँ तो अरे गुस्सा क्यों होता है? मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि कभी तो अपने घर वालों की भी खबर लेता है। हाँ ले लेता हूँ उनकी खबर। तुझे क्या करना है? अच्छा चल अब ये बता, कब चल रहा है फिल्म देखने? फिल्म? अरे नहीं यार, मैंने सुना है शहर में आज खास मेला लगने वाला है, तो क्यों ना हम चारों वहीं चलें? हाँ ठीक है। शाम को वो सभी दोस्त मेले में घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो वहीं गांव में रहने वाली उसकी बहन प्रिया अपनी माँ से उदास होकर कहती है, माँ चूल्हा तो जल गया, लेकिन पकाने के लिए घर में कोई अनाज नहीं है। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, वो जो उन ग्राहकों ने पकौड़े जूठे छोड़े हुए थे, क्या उन्हीं को गर्म करके खा ले? वो दोनों उन्हीं जूठे पकौड़ों को गर्म करके खाने लगती हैं। अब ढाबे पर ग्राहक न होने की वजह से उन दोनों की कमाई बंद हो चुकी थी। वो दोनों ढाबे पर तो जाती, लेकिन कोई ग्राहक न आने की वजह से अब उन दोनों का ढाबे पर बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज प्रिया का जन्मदिन था और उस दिन वो अपने भाई को बड़ा याद कर रही थी। काश आज भाई यहाँ होता। उधर शहर में विकास। अरे रोहन कहाँ है यार, जल्दी आ, हम साथ में पार्टी करेंगे। नहीं यार, आज नहीं आ पाऊंगा। वो क्या ना, आज 30 सितंबर है और आज मेरी बहन का जन्मदिन है, तो इस दिन मैं उसके साथ ही रहता हूँ। आज 30 सितंबर है, आज तो मेरी बहन का भी। ये कहकर विकास ने फोन काट दिया और उसे अपनी बहन की याद सताने लगी। वो जल्दी से अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसे अपनी माँ और बहन नहीं मिले तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि वो दोनों ढाबे पर मिलेंगी। जब वो ढाबे पर पहुंचा तो वो दोनों ही देखने से बहुत ही कमजोर लग रही थी और उनके कपड़े भी बहुत गंदे और फटे हुए थे। प्रिया उसे पहचान नहीं पाई। जी आइए साहब, क्या लेंगे आप? बस भी कर बहन, अब और कितना शर्मिंदा करेगी अपने इस भाई को। लेकिन सुमित्रा ने उसे पहचान लिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। भैया आप? हाँ बहन, कितना गिरा हुआ भाई और बेटा हूँ मैं, जो खुद तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ और बहन को इस हाल में छोड़ दिया और आज इतने वक्त बाद लौट कर आया हूँ यहाँ। भैया तुम लौट आए, यही काफी है। जन्मदिन की तुझे ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन? तुम्हें याद था भैया? इसके बाद वो उन दोनों को नए कपड़े दिलवा कर लाया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद विकास शहर जाने लगा। तो भैया जल्दी आना, हम आपको बहुत याद करते हैं। अब वो नौबत नहीं आएगी बहन। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से तुम दोनों भी मेरे साथ ही शहर में रहोगे। आप दोनों भी अपना सामान बांध लो। विकास उन दोनों को लेकर शहर आ गया। अब अपनी माँ और बहन के घर में होने से उस पर जिम्मेदारी भी आ गई थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमता नहीं था और घर परिवार पर ध्यान देता था। अब सुमित्रा और प्रिया के बुरे दिन भी खत्म हो गए और वो सब अब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।